एक अमेरिकन कवि अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई। एक हाथ उनका बिल्कुल दब गया और उनको बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी और अस्पताल काफ़ी दूर था। वो एक जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने में बहुत देर लगती और पीड़ा असहनीय थी। तो उनकी पत्नी जब एक्सीडेंट हुआ तो वो किताब गाड़ी में बैठकर पढ़ रही थी। तो उनकी पत्नी ने कहा, सुनो, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। वो ज़ैन के ऊपर एक किताब थी, ध्यान के ऊपर। तो उनकी पत्नी ने कहा, इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है, इसे करके देख लो। बुद्ध ने भिक्षुओं को सूत्र दिए थे कि जब भी तुम्हें चोट लगे, पीड़ा हो, दर्द हो, तो ऐसा मत मानना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा हुई। अगर सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठी कर लेना। सिर दर्द हो रहा हो वहीं केंद्रित कर लेना और गौर से सिर दर्द को देखना। देखने वाला और जो दिखाई पड़ रहा है वो अलग हो जाएगा और दर्द पूरी तरीके से दिखाई पड़ने लगे। तब 3 बार बोलना, दर्द दर्द दर्द। पूरी सजगता से भीतर ही कहना और दर्द को देखते हुए कहना। ये मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है। यही सम्मोहन है जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है। तुम सिर्फ इतना कहना, ये रहा दर्द, और समझना दर्द वहां है। और बुद्ध कहते हैं दर्द विलीन हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। आदमी बोला, फेंको इस किताब को, मैं यहां मरा जा रहा हूं और तुम मुझे यहां ज्ञान बता रही हो। ये सब बकवास है। मेरे हाथ में भयंकर पीड़ा हो रही है, ये कोई ध्यान करने का समय है? लेकिन कोई और तो उपाय था नहीं। अस्पताल दूर था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो घंटों लगते। 15-20 मिनट बीत गए। फिर उसने कहा, चलो प्रयोग करके देख लें, क्योंकि दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, हर्जा भी कुछ नहीं है। तो मजबूरी में वो लेट गया और कहा, चलो मैं करके देखता हूँ। सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी। जब कहीं चोट लगती है तो सारी चेतना उसी तरफ दौड़ती है। तो वो चेतना को दर्द के करीब लाया। दर्द ऐसा हो गया जैसे छुरी की धार, और भी ज़्यादा पैना हो गया, भयंकर, और भी तेज हो गया। एक लपट सा मालूम होने लगा। और तब उसने कहा, दर्द दर्द दर्द। और वो चकित हुआ। उसे भरोसा ना आया कि क्या हुआ। दर्द एकदम विलीन हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी चेतना अलग है। जब भी कोई चीज़ तुम्हें ज़्यादा सताने लगे, जैसे अगर प्यास सताने लगे, तो पूरा ध्यान प्यास पर लगाना और 3 बार कहना, प्यास प्यास प्यास। क्योंकि तुम शरीर से अलग हो और चेतना को प्यास नहीं लगती। प्यास शरीर को लगती है, भूख शरीर को लगती है, बूढ़ा शरीर होता है। और रोज रोज जीवन के छोटे छोटे कामों में इसका ध्यान रखना। प्यास लगी, तब भी जिसने ध्यान से खुद को अलग किया, पानी पिया, तृप्ति हुई, तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास है और शरीर को ही तृप्ति हुई। शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी। शरीर को रोग था, शरीर का रोग चला गया। अपने आप को अलग रखा, बचाया और दूर रखा। शरीर के साथ जुड़ने ना दिया। तो अंतिम घटना जब घटेगी, जब मौत आएगी, तो यह जीवन भर का अनुभव उसके साथ होगा। वो मौत को भी देख पाएगा कि मौत शरीर को आती है और मैं उससे अलग हूं। एक और घटना ऐसी हुई। काशी के नरेश का ऑपरेशन हुआ सन 1910 में। यूरोप से 5 डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बुलाए गए, पर काशी के नरेश ने कहा कि मैं किसी भी तरह का मादक द्रव्य नहीं ले सकता, किसी भी तरह का बेहोश करने वाला पदार्थ मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने सारे मादक द्रव्य त्याग दिए हैं।
मैं न शराब पीता हूँ, न सिगरेट, मैं चाय भी नहीं पीता। तो इसीलिए ऑपरेशन तो आप करें। अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, ऑपरेशन बड़ा था। डॉक्टर थोड़ा घबराए। उन्होंने कहा कि बड़ी भयंकर पीड़ा होगी, अगर आप चीखें चिल्लाएं, उछलने कूदने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे। नरेश ने कहा, नहीं, मैं सह पाऊंगा, बस इतनी आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूं ऑपरेशन के दौरान। तो उन्होंने प्रयोग करके देखा। पहले उंगली काटी, तकलीफ़ें दी, सुइयां चिबाईं, लेकिन वो अपना गीता का पाठ करते रहे। दर्द का उन्हें पता ही नहीं चला। फिर ऑपरेशन भी किया गया। वह पहला ऑपरेशन था पूरे मानव जाति के इतिहास में जिसमें कोई दवा और मादक द्रव्य का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। काशी नरेश पूरे होश में रहे। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर तो भरोसा ना कर सके, जैसे कि कोई लाश पड़ी हो, सा कोई मुर्दा हो। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने पूछा, आपने किया क्या? ये तो चमत्कार है। उन्होंने कहा, गीता के पाठ से मुझे होश बनता है, जागृति आती है। बस जब तक मैं पाठ करता रहूं तब तक मुझसे भूल चूक नहीं होती। बुद्ध ने तो कहा कि शास्त्र का सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी श्वास का सहारा लेना ही पर्याप्त है, क्योंकि शास्त्र भी जरा दूर है। श्वास भीतर आए तो देखना, श्वास बाहर जाए तो देखना। श्वास की जो परिक्रमा चल रही है उसे देखना। इसको बुद्ध ने आनापान सती योग कहा है। श्वास का भीतर आना, बाहर जाना, इसे तुम देखते रहो। श्वास भीतर आए तो तुम देखते हुए भीतर जाना। श्वास जब नासापुटों को छुए तो तुम वहां मौजूद रहना। तुम होशपूर्वक देखना कि श्वास ने नासापुटों को छुआ, ऐसा साक्षात्कार करना। फिर श्वास भीतर चली, वो तुम्हारे फेफड़ों में गई और गहरी गई। उसने तुम्हारे नाभि स्थल को छुआ और ऊपर उठाया। बस देखते जाना, छाया की तरह उसका पीछा करना। फिर श्वास एक क्षण के लिए रुकी, तुम भी रुक जाना। फिर श्वास वापस लौटने लगी, तुम भी लौट आना। और बुद्ध कहते हैं, फिर श्वास भीतर आए, इस श्वास की परिक्रमा का तुम पीछा करना होशपूर्वक। और बुद्ध ने कहा, यह सबसे सुगम सहारा है। पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा हो, इसे सभी साध लेंगे। श्वास तो सबको मिली है, प्रकृति ने जन्म के साथ सबको दी है, और श्वास ही तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। उससे ही शरीर और आत्मा जुड़े हैं। अगर तुम श्वास के प्रति जाग जाओ तो तुम पाओगे शरीर बहुत पीछे छूट गया, बहुत दूर रह गया। श्वास में जागकर तुम देखोगे कि तुम अलग हो, शरीर अलग है। श्वास ने ही जोड़ा है, श्वास ही तोड़ेगी। तो मृत्यु के वक्त जब श्वास छूटेगी, अगर तुमने श्वास के प्रति जागरूक होकर ना देखा हो तो तुम समझोगे कि गए, मरे। लेकिन अगर तुम जागे रहे और तुमने श्वास का जाना भी देखा, तुमने श्वास को देखा बाहर चली गई और भीतर नहीं आई, और तुम देखते रहे, श्वास बाहर चली गई, लौटी नहीं, तब तुम कैसे मरोगे? वो जो देखता रहा, श्वास का जाना भी, वो तो अभी भी है, वो तो सदा से है। क्योंकि चेतना का ना तो कोई जन्म है और ना ही मृत्यु। चेतना शाश्वत है।